नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार दावा करती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाटक करता है कि वो केवल गुरु दक्षिणा के जरिए अपना संगठन चलाता है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है कि किस तरह से पूरा संघ परिवार, जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो राष्ट्रीय धन है, हमारे आपके इनकम टैक्स से जो संस्थान बने हैं, उन्हें किस तरह से निचोड़ रहे हैं, किस तरह से लूट रहे हैं। नई जो जानकारियां आई हैं वो आपको बहुत चौंकाने वाली लगेंगी। साफ तौर पर दिख रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भले ही खुद को पाक साफ बताता है और क्लेम भी करता है, लेकिन उसने अपने संगठनों का एक जाल फैला रखा है जो जगह जगह से धन वसूलते हैं, धन लेते हैं और तथाकथित रूप से समाज सेवा का काम करते हैं। अभी एक नई रिपोर्ट आई है, न्यूज़ मिनट करके एक वेबसाइट है जिसने ये इन्वेस्टिगेशन किया है, और उसने बताया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े 20 संगठनों को ओएनजीसी ने, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, सरकारी कंपनी है, उससे 668.01 करोड़ दान लिए हैं। उनसे ये पैसे लिए हैं। इन 20 संगठनों को मिला जो पैसा है वो इस पब्लिक सेक्टर की कंपनी ने जो CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड होता है, उसका तकरीबन 15% केवल RSS के इन 20 संगठनों को मिला है। रिपोर्ट में 1 करोड़ से कम दान देने वाले संगठनों को शामिल नहीं किया गया। यानी हो सकता है कि RSS के ऐसे और भी बहुत सारे संगठन हों जिन्हें इस तरह का दान कॉरपोरेट CSR फंड के तहत मिला हो, लेकिन वो 1 करोड़ से कम हो। तो आप तो जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 800-900 संगठनों का जाल खड़ा कर रखा है। तो ऐसे बहुत सारे संगठन और हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह से इस कारपोरेट से या इस पब्लिक सेक्टर की कंपनी से बड़ी रकम ऐंठी हो। तो 668 करोड़ का मामला तो सीधे सीधे दिख रहा है। ये ONGC के वेबसाइट पर उपलब्ध है, कोई भी देख सकता है। ONGC से ये आंकड़े मिल सकते हैं। अभी दूसरे संगठनों या दूसरे पब्लिक सेक्टर कंपनियों से इन संगठनों को क्या क्या मिला है, इसके आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं। जब वो सामने आएंगे तो सोचिए ये रकम कितनी बड़ी होगी। अब ये जो दान दिया गया है, किस किस संगठन को दिया है, जरा उसके बारे में जान लीजिए। संगठन है स्वर्गदेव शिव सुकाफा हॉस्पिटल, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान के माध्यम से 434 करोड़ रुपए 2016 से 2024 के बीच में दिए गए हैं। असम के शिवसागर में 300 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस संगठन ने बनाया है, और ये संगठन RSS की विचारधारा से प्रेरित है, RSS स्वयंसेवकों द्वारा संचालित है। इसी तरह से डॉक्टर आबाजी थट्टे सेवा और अनुसंधान संस्था है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट नागपुर में, उसको 2017 से 2022 के बीच में 140 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नागपुर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, RSS सदस्यों द्वारा संचालित है, MS गोलवलकर से जुड़ा नाम है। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्था को 15 करोड़ 53 लाख मिले हैं। हॉस्टल निर्माण और योग कैंप के लिए RSS के साथ योग शिविरों में ये काम करता है। सेवा भारती के बारे में आप जानते ही हैं। उसकी जो राष्ट्रीय शाखा है उसको 13.95 करोड़ दिए गए हैं। चिकित्सा उपकरण, बाढ़ राहत, योग केंद्र, छात्रावास, ये RSS का सामाजिक सेवा का ढोंग करने वाला विंग है। और राष्ट्रोत्थान परिषद है एक, जिसको 11 करोड़ 6 लाख मिले हैं
तथा कथित विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए वरिष्ठ आरएसएस नेता MC जयदेव द्वारा ये इसको स्थापित किया गया था। को फाउंडर है वो इसके एकल विद्यालय फाउंडेशन। इसके बारे में भी आपने सुना होगा कि ये आरएसएस का एक काम है, एक प्रयोग है, खासतौर पर आदिवासियों को कैसे हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित किया जाए, उसका शिक्षा के नाम पर इसको 8,69,00,000 मिले हैं और आरएसएस प्रचारक और विचारधारा से ये संगठन जुड़ा हुआ है। इसी तरह से विवेकानंद मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट है जिसको 7,47,00,000 मिले हैं। बीजेपी नेता और आरएसएस कार्यकर्ता शांता कुमार द्वारा स्थापित किया गया है इसको। मोक्षदा पर्यावरण एवं वन सुरक्षा समिति है एक, ये सेवा भारती से जुड़ा हुआ संगठन है। 5,12,00,000 रुपए मिले हैं इसको। एकलव्य फाउंडेशन है, 4,72,00,000 मिले हैं उसको। पूर्व आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा इसको स्थापित किया गया है, छात्रावास और कृषि प्रशिक्षण केंद्र के नाम पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री एकेडमी, इसके लिए 4.5 करोड़ रुपए ONG से ऐंठे गए हैं। स्टाफ क्वार्टर निर्माण के लिए विद्या भारती आरएसएस से जुड़ी संस्था है, हम सब जानते हैं। और अन्य संगठन छोटे दान हैं, 1 करोड़ से ऊपर, लेकिन क्योंकि 1 करोड़ से नीचे के आंकड़े नहीं हैं, 1 करोड़ से 4.5 करोड़ तक इनको मिले हैं। स्कूल, छात्रावास कार्यक्रम, तरह तरह के ये उसके लिए। विवेकानंद केंद्र परम शक्ति पीठ, ये साध्वी ऋतंबरा से जुड़ा हुआ है। सरस्वती शिशु मंदिर, शिशु विद्या मंदिर, रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, महाराजा शिव छत्रपति प्रतिष्ठान ट्रस्ट आदि, ये 20 संगठन हैं जिन्हें 66 करोड़ से ज़्यादा की रकम पिछले 10 सालों में दी गई है। इन 20 संगठनों में से 9 सीधे तौर पर आरएसएस से जुड़े हुए हैं। 9 संगठन ऐसे हैं जो आरएसएस कार्यकर्ताओं या नेताओं द्वारा शुरू किए गए हैं और 2 ने आरएसएस के साथ मिलकर काम किया है। तो ये इनका इतिहास है, ये एक सच्चाई है जो आरएसएस के बारे में सामने निकल कर आ रही है। अब ये तो एक पब्लिक सेक्टर है, ऐसे 50 सब पब्लिक सेक्टर हैं जिनका इसी तरह से दोहन, शोषण, लूट की जा रही होगी। और ये जो इतना बड़े संगठन इतने सारे बनाए हैं, उनका इस्तेमाल इसी पर्पज से किया जा रहा होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि पब्लिक सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है, उसके 2022-23 और 2023-24 की जो रिपोर्ट्स हैं CSR की, उसमें विवेकानंद केंद्र को फाइनेंशियल असिस्टेंट का जिक्र है। उदाहरण के लिए आनंदालय चलाने के लिए सहायता और अन्य प्रोजेक्ट्स में विवेकानंद केंद्र का नाम आता है। विवेकानंद केंद्र, जैसा आप जानते हैं, संघ परिवार से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना पूर्व आरएसएस जनरल सेक्रेटरी एकनाथ रानडे ने की थी। इसी तरह से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है और उसने भी विवेकानंद केंद्र विद्यालय को व्हीकल्स प्रोवाइड किए थे और ये भी विवेकानंद केंद्र से जुड़ा हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड नागपुर के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट को सहायता दी है। ये वही संस्थान है जिसे ONGC ने 140 करोड़ दिए थे और रिपोर्ट के अनुसार कोल इंडिया ने भी इसमें योगदान किया है। NHPC से एकलव्य विद्यालयों के लिए पैसा लिया गया। एकलव्य विद्यालय फाउंडेशन को भी इससे रकम मिली है। तो ये बहुत सारे संगठन हैं, अभी और इनकी खबरें आएंगी, पूरी जानकारी आएगी, तब पता चलेगा कि हजारों करोड़ रुपए आरएसएस से जुड़े संगठनों ने पब्लिक सेक्टर से लूटे हैं और जाहिर है कि ये पब्लिक सेक्टर को बीमार करने वाली बात है और ये एक तरफा, एक पक्षीय CSR का दुरुपयोग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि क्योंकि केंद्र में मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो मनमाने ढंग से पब्लिक सेक्टर और जहाँ जहाँ से भी धन वसूल सकती है, इकट्ठा कर सकती है, अपने संगठनों के लिए उनको खुली छूट दे रखी है और वो ये काम कर रहे हैं। अब इसे आप राष्ट्र प्रेम मानेंगे या राष्ट्र विरोध मानेंगे, राष्ट्रद्रोह मानेंगे कि आप सेवा और उसकी आड़ में हमारे पब्लिक सेक्टर्स को कमज़ोर कर रही हैं।
और उसका जो पैसा आ रहा है वो सही मायनों में कहाँ खर्च हो रहा है ये तो कोई जानता नहीं है। इसका भी ऑडिट करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि आरएसएस जो कहता है कि हम पंजीयन नहीं कराएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, हम हिसाब नहीं देंगे कि गुरु दक्षिणा आ रही है नहीं आ रही है, कितनी आ रही है, कहाँ खर्च हो रही है, और गुरु दक्षिणा के अलावा भी कहीं से दक्षिणाएं आ रही हैं क्या, ये सारा कुछ जो छिपा कर रखा हुआ है आरएसएस ने, उस पर एक और ये उसके पर्दे पर छेद करने वाली रिपोर्ट है कि कैसे उसने ओएनजीसी से इतनी बड़ी रकम ऐंठी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।